नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में मौसम अचानक करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने 13 जून तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में बादल सक्रिय हो रहे हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बढ़ गई है। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन भी मौसम पर लगातार नजर बनाए हुए है। पश्चिमी विक्षोभ के असर ने मौसम वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। हरियाणा के कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खुले स्थानों पर खड़े वाहन और फसलों को नुकसान से बचाने के लिए पहले से जरूरी इंतजाम करने की अपील की गई है। हिसार और सिरसा के तापमान में अचानक आई गिरावट ने लोगों को राहत दी है। मौसम में बदलाव के बाद हिसार का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री और सिरसा का 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुछ दिन पहले तक जहां तेज गर्मी परेशान कर रही थी, वहीं अब ठंडी हवाओं और बादलों के कारण मौसम काफी सुहावना महसूस हो रहा है। कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में रात के समय हुई हल्की बूंदाबांदी ने मौसम का मिजाज बदल दिया। गुरुवार और शुक्रवार की रात कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। इससे तापमान में कमी आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हरियाणा के कई जिलों में धूल भरी हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि कई जगहों पर दृश्यता प्रभावित हो सकती है। तेज हवाओं के कारण सड़क पर सफर करने वालों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। पंजाब के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब हरियाणा के मौसम को भी प्रभावित कर रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इसी कारण प्रदेश में बादलों की गतिविधियां बढ़ी हैं। कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है और समय समय पर अपडेट जारी कर रहा है। मौसम विभाग की नई चेतावनी ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। अगले 2 दिनों में कुछ जिलों में ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों से भी कहा गया है कि वे मौसम की आज जानकारी पर लगातार नजर रखें और जरूरी सावधानियां अपनाएं। मौसम के बदलते हालात को देखते हुए किसानों के लिए नई सलाह जारी की गई है। कृषि विशेषज्ञों ने कहा है कि बाजरा बुवाई और खेतों की देखभाल मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर करें। अचानक बारिश या तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए किसानों को खेती से जुड़े फैसले सोच समझकर लेने की सलाह दी गई है। हरियाणा सरकार ने सरकारी खर्चों को नियंत्रित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और ईंधन की बढ़ती खपत को देखते हुए अधिकारियों के विदेश दौरों पर सितंबर 2026 तक रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी संसाधनों की बचत होगी और आवश्यक कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा। सरकारी संसाधनों को बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने नया अभियान शुरू किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों को मितव्ययिता अपनाने के निर्देश दिए हैं। अनावश्यक खर्च कम करने, सरकारी वाहनों के उपयोग को सीमित रखने और ऊर्जा बचाने जैसे कदमों पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सके। राज्य सरकार प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के साथ साथ संसाधनों की बचत पर लगातार जोर दे रही है। इसी उद्देश्य से संसाधन बचत अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। सभी विभागों को खर्चों की समीक्षा करने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सरकारी व्यवस्था अधिक जिम्मेदार और प्रभावी बन सके। बिजली की बढ़ती मांग के बीच हरियाणा सरकार ने नई नीतियों पर काम शुरू कर दिया है। कई जिलों में बिजली खपत को नियंत्रित करने के लिए विशेष उपाय लागू किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने और जरूरत के समय बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षा क्षेत्र में किए गए अपने एक महत्वपूर्ण वादे को पूरा कर दिया है। अब 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में सिख इतिहास को शामिल किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे विद्यार्थियों को देश के इतिहास और सिख समुदाय के योगदान के बारे में बेहतर जानकारी मिल सकेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। विभिन्न पदों के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की शॉर्टलिस्ट घोषित कर दी गई है। चयनित उम्मीदवार अब अगले चरण की तैयारी में जुट गए हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों से आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। एएसपी और एएसआई भर्ती प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी दिखाई दे रही है। आयोग ने कुल पदों की संख्या से लगभग 25 गुना अधिक उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया है। इससे स्पष्ट है कि चयन प्रक्रिया बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाली है और अभ्यर्थियों को प्रत्येक चरण में अच्छा प्रदर्शन करना होगा।
हरियाणा की राजनीति में फिलहाल बड़ी रैलियों और रोड शो पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने यह फैसला व्यवस्थागत कारणों और संसाधनों के बेहतर उपयोग को ध्यान में रखते हुए लिया है। राजनीतिक दलों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन में सावधानी बरतें। अबोहर में 13 जून को होने वाला ओबीसी महासम्मेलन राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। चंडीगढ़ में मतदाता सूची से जुड़ी विशेष प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 15 जून से बीएलओ घर घर जाकर सर्वे करेंगे और मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन करेंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि गलत जानकारी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। लोगों से सही जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की गई है। मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने के लिए चंडीगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया जारी है। यह अभियान 14 जुलाई तक चलेगा, जिसके दौरान मतदाता विवरणों का सत्यापन और आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों का नाम सही तरीके से मतदाता सूची में दर्ज रहे। आज शुक्र प्रदोष व्रत के अवसर पर हरियाणा के कई मंदिरों और घरों में विशेष पूजा की तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और व्रत रख रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। बड़ी संख्या में लोग पूजा पाठ में भाग लेते हैं। आज परमा एकादशी व्रत का पारण और शुक्र प्रदोष का विशेष संयोग बना है। इसी कारण प्रदेश के कई हिस्सों में धार्मिक कार्यक्रमों और पूजा अर्चना की गतिविधियां बढ़ गई हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक देखी जा रही है और विभिन्न धार्मिक आयोजन पूरे श्रद्धा भाव के साथ संपन्न किए जा रहे हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार आज राहुकाल सुबह 11:50 बजे से दोपहर 1:51 बजे तक रहेगा। इस अवधि में कई लोग शुभ कार्य करने से बचते हैं। धार्मिक मान्यताओं का पालन करने वाले लोग अपने महत्वपूर्ण कार्यों की योजना राहुकाल इंड स्टेट समाप्त होने के बाद करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। चंडीगढ़ पीजीआई की नई रिसर्च ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। अध्ययन में बताया गया है कि बच्चों का लगातार बढ़ता स्क्रीन टाइम उनके मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। विशेषज्ञों ने माता पिता को सलाह दी है कि बच्चों के मोबाइल, टीवी और अन्य डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर संतुलित नियंत्रण रखें। 16 जून को चंडीगढ़ में कैब चालकों की प्रस्तावित हड़ताल यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। कैब सेवाओं से जुड़े लोगों ने अपनी मांगों को लेकर यह कदम उठाने की घोषणा की है। यदि हड़ताल होती है तो दैनिक यात्रियों और शहर में आने जाने वाले लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ सकती है। भीषण गर्मी का असर अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी दिखाई देने लगा है। कई जगहों से उपकरणों के अधिक गर्म होने और खराब होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वे मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को अत्यधिक गर्म वातावरण से बचाकर रखें और सावधानी बरतें। सरकारी तंत्र की कार्यशैली बदलने की तैयारी कर दी है। हरियाणा सरकार ने वित्तीय मितव्ययिता लागू करते हुए सभी विभागों को ईंधन खर्च में 20% कटौती करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों से कहा गया है कि सरकारी वाहनों का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए किया जाए। इस कदम को सरकारी खर्च नियंत्रित करने की बड़ी पहल माना जा रहा है। अब सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर बड़ा ब्रेक लग गया है। हरियाणा सरकार ने सितंबर 2026 तक कर्मचारियों और अधिकारियों की विदेश यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। केवल मेडिकल इमरजेंसी के मामलों में छूट दी जाएगी। सरकार का कहना है कि मौजूदा समय में अनावश्यक खर्चों को कम करना जरूरी है, इसलिए यह सख्त निर्णय लिया गया है। अग्निकांड में घायल हुए लोगों को राहत देने के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। सरकार ने घोषणा की है कि सभी घायलों का इलाज सरकारी अस्पतालों में मुफ्त किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक घायल व्यक्ति को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया गया है, ताकि इलाज और अन्य जरूरतों में मदद मिल सके। रोहतक की आगजनी घटना को लेकर अब जांच प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रशासन ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जांच अधिकारियों को 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि घटना के कारणों और बावजूद 2 दिन जिम्मेदार पहलुओं की पूरी जानकारी सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। एक आंकड़े ने सरकार और समाज दोनों की चिंता बढ़ा दी है। हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2026 के शुरुआती 4 महीनों में सेक्स रेशियो 900 से नीचे पहुंच गया है। इस स्थिति को सुधारने के लिए संबंधित विभागों को जागरूकता और निगरानी अभियान मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।
हरियाणा को औद्योगिक शक्ति बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। मेक इन हरियाणा 2026 नीति के तहत 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 10 लाख नई नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे उद्योग, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी तथा निवेशकों को बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। गुरुग्राम में सुरक्षा और पहचान सत्यापन को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया गया है। पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए मेगा सर्च ऑपरेशन चलाया है। विभिन्न इलाकों में दस्तावेजों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान सुनिश्चित करना है। गुरुग्राम की एक घटना अब कानूनी और प्रशासनिक बहस का विषय बन गई है। रोड रेज मामले में आरोपी की गिरफ्तारी और जांच प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी चर्चा तेज हुई है। संबंधित पक्षों के बयान सामने आने के बाद पूरे मामले की जांच और कानूनी पहलुओं पर लगातार नजर रखी जा रही है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अदालत ने एक पूर्व सीबीआई विशेष न्यायाधीश को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद न्यायिक और कानूनी क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। मामले से संबंधित प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं और संबंधित पक्षों की ओर से आवश्यक कानूनी कदम भी उठाए जा रहे हैं। जींद स्थित चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन प्रवेश प्रक्रिया को लेकर लगातार बैठकें कर रहा है। छात्रों को बेहतर और व्यवस्थित व्यवस्था उपलब्ध कराने पर चर्चा की जा रही है। प्रवेश संबंधी दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न स्तरों पर मंथन जारी है। विश्वविद्यालय में नए कुलपति प्रो रामपाल सैनी ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया जाएगा। छात्रों को सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूरी प्रक्रिया सरल, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में एक टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ गया है। महिला आयोग की चेयरपर्सन की टिप्पणी से नाराज नर्सिंग स्टाफ ने पेन डाउन प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने अपनी आपत्तियां प्रशासन के सामने रखी हैं। अस्पताल प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बातचीत और समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार राज्य भर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने पर जोर दे रही है। विभिन्न शहरों और प्रमुख मार्गों पर नई सुविधाएं विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। उद्देश्य यह है कि इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को बेहतर और सुविधाजनक चार्जिंग नेटवर्क उपलब्ध कराया जा सके। कामकाज के नए तरीकों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग ने महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। विभाग वर्क फ्रॉम होम और अलग अलग ऑफिस टाइमिंग को लेकर नास्कॉम और फिक्ची जैसे संगठनों से चर्चा कर रहा है। सरकार का मानना है कि इससे ट्रैफिक दबाव कम करने और कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। सुझावों पर आगे विचार किया जा रहा है। सरकारी वाहनों के उपयोग को लेकर अब निगरानी और सख्त होने वाली है। सभी विभागों को हर महीने अपने वाहन उपयोग में कम से कम 10% कटौती का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। सरकार खर्चों में कमी लाने के लिए इस व्यवस्था को लागू कर रही है। विभागों को रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी योजनाओं और निर्देशों की निगरानी अब तकनीक के जरिए और मजबूत की जाएगी। हरियाणा सरकार एक समर्पित निगरानी पोर्टल विकसित कर रही है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों के कार्यों और प्रगति पर नजर रखी जा सकेगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे जवाबदेही बढ़ेगी और सरकारी कार्यों की मॉनिटरिंग अधिक प्रभावी हो पाएगी। सरकारी कार्यक्रमों को लेकर भी बड़ा बदलाव सामने आया है। प्रशासन ने सितंबर तक सरकारी रैलियों, रोड शो, सार्वजनिक समारोहों और अन्य बड़े आयोजनों पर रोक लगा दी है। अधिकारियों को केवल बेहद जरूरी कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति होगी। सरकार का उद्देश्य खर्चों में कमी लाना और संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। बैठकों के पुराने तरीके अब धीरे धीरे बदलते नजर आ सकते हैं। हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि कम से कम 50% बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएं। इससे यात्रा खर्च और समय दोनों की बचत होगी। साथ ही डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने की दिशा में भी इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकारी दफ्तरों में अब एसी चलाने के नियम भी बदल गए हैं। सभी कार्यालयों को एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने के आदेश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे बिजली की खपत कम होगी और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। विभागों को इस नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
एक और अहम फैसला सरकारी खरीद व्यवस्था को प्रभावित करने वाला है। हरियाणा सरकार ने सरकारी दफ्तरों के लिए गैर इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी है। अब इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण कम होगा और भविष्य की जरूरतों के अनुसार आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। मौसम अचानक करवट लेने वाला है और इसका असर पूरे प्रदेश में महसूस किया जा सकता है। मौसम विभाग ने हरियाणा में आज और कल तेज हवाओं, गरज, चमक और बारिश की संभावना जताई है। कई जिलों में मौसम तेजी से बदल सकता है। लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।